नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में कई महत्वपूर्ण वैश्विक संकटों के बावजूद तेल की कीमतों में अपेक्षित वृद्धि देखने को नहीं मिली है। सामान्यतः इस तरह के संकट में तेल की कीमतों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। इस वृद्धि न होने के क्या कारण है, आज इन फोकस में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे उन कारणों को जिसके कारण तेल की कीमतों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, और वे कारण है तेल की प्रचुर आपूर्ति इंटरनेशनल मार्केट में, चीन में तेल की धीमी मांग वृद्धि, और साथ ही लीबिया संकट का कम प्रभाव। लीबिया में जो राजनीतिक संकट हुआ है उसके अपेक्षित प्रभाव भी वैश्विक तेल आपूर्ति पर नहीं पड़े हैं। इन पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से आप इसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था संबंधी खंडों से जुड़ जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण इसे आप प्रश्न पत्र 2 से भी जोड़ करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़ जाएं और साथ ही इनका लाभ भी उठा लें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में लीबिया में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकट देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत लीबिया की सामान्यतः वैश्विक मान्यता प्राप्त सरकार और लीबिया के पूर्वी हिस्से पर सशस्त्र बलों के का जो नियंत्रण है उनके बीच एक टकराव देखने की स्थिति मिली है। इस टकराव ने एक राजनीतिक रूप ले लिया है और लीबिया में महत्वपूर्ण तेल भंडारों से आपूर्ति होनी लगभग बंद हो गई है। सामान्यतः लीबिया के पूर्वी हिस्से में उसके महत्वपूर्ण तेल भंडार है जिस पर सशस्त्र बलों का नियंत्रण है। तो इस पूरे राजनीतिक संकट के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि देखने को मिली है, और हाल ही में 30 अगस्त की सुबह तक जो ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य है, जो फ्यूचर मार्केट के अंतर्गत उसका मूल्य है, वो $80 प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर था, जो 10 दिन पहले की तुलना में 5% की वृद्धि को बताता है। हालांकि इसके बाद इस वृद्धि में थोड़ी सी कमी भी देखने को मिली है। ब्रेंट कच्चा तेल जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सामान्यतः बेंचमार्क स्थिति को प्रकट करता है। कच्चे तेल का एक खास प्रकार है, एक खास वर्गीकरण है। ऐसा कच्चा तेल जो कि नॉर्थ सी में पाया जाता है, उत्तरी सागर में पाया जाता है। आप जानते हैं उत्तरी सागर की जो अवस्थिति है वो ब्रिटेन और स्कैंडिनेवियन देशों के मध्य है। यहां से जो कच्चे तेल की प्राप्ति होती है उसको हम ब्रेंट कच्चे तेल के नाम से जानते हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमत है वो सामान्यतः एक बेंचमार्क कीमत मानी जाती है, और उसके आधार पर कच्चे तेल की अन्य किस्मों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती है। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू का मतलब है सामान्यतः निकट भविष्य में किसी तारीख को किसी पॉइंट पर वैल्यू कितनी निर्धारित मानी गई है, कितनी देखी गई है, $80 प्रति बैरल मानी गई है, जो सामान्यतः 5% की वृद्धि को दिखा रही है 10 दिनों के अंतराल के अंतर्गत, और बाद में इसमें कमी भी देखने को मिलती है। लेकिन सामान्यतः लीबिया के राजनीतिक संकट के बावजूद और इजराइल हमास लेबनान के संघर्ष के बावजूद भी सामान्यतः इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की जो कीमत है वो शांत बनी हुई है। और इस तरह के संदर्भों में देखने में आया है पहले के समय में कि कच्चे तेल की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाती है। जैसे वर्ष 2010 से 2023 के बीच ब्रेंट क्रूड के लिए जो औसत कीमत रही है, अगर हम उसमें मुद्रास्फीति को भी एडजस्ट कर दें तो उसका वार्षिक मूल्य $94.91 प्रति बैरल रहा है, जो $80 प्रति बैरल की कीमत से काफी ऊंचा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वैश्विक संकटों के बावजूद भी तेल की कीमत हमें कहीं ना कहीं नियंत्रित भी देखने को मिल रही है। इससे कई देशों को फायदा भी हो रहा है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में गैसोलीन की कीमत बेहद नियंत्रित है और उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। तो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, और उसका सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है कि वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य तौर से एक संतुलित अवस्था में बनी हुई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हाल ही में ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और गुयाना जैसे देशों के तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, और इसने ओपेक देशों द्वारा उत्पादित जो तेल है उसमें कमी की पूर्ति को भर दिया है। जैसे ओपेक देश आप जानते हैं
तेल उत्पादक देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और सामान्यतः इसमें सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, कुवैत जैसे देश इसमें शामिल है। सामान्यतः इसमें 11-12 देश शामिल है, फिलहाल 11 है लेकिन इनकी संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। तो ओपेक देशों ने कटौती का निर्णय लिया था, एक क्रूड ऑयल में एक कटौती का निर्णय लिया था। और सामान्यतः कितनी कटौती का निर्णय लिया था? ओपेक और उसके साझेदार देशों ने प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल की कटौती का निर्णय लिया था, जो वैश्विक मांग का 5% के बराबर बैठता है। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से ब्राजील, कनाडा, गुआना और संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसने इनके द्वारा की गई कटौती की स्थिति को भर दिया है। इसके कारण आपूर्ति इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बनी हुई है और तेल की पर्याप्त आपूर्ति कीमतों को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण रूप से एक भूमिका निभाती है, जिससे भू राजनीतिक चिंताओं का बाजार पर कम प्रभाव हो जाता है। यानी अलग अलग देशों में या अलग अलग रीजन में चल रहे संघर्षों का तेल की कीमतों पर प्रभाव नकारात्मक रूप से नहीं पड़ता है। हमें यह भी स्थिति देखने को मिली है कि बाजार समय के साथ साथ कई वैश्विक संकटों के प्रति संवेदनशील होने से भी बचा है। जैसे मध्य पूर्व में इजराइल और गजा के बीच और वर्तमान में इजराइल और लेबनान के बीच जिस प्रकार की संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, लाल सागर में तेल के टैंकरों पर भी लगातार हमले हुए हैं। लेकिन इन तेल के टैंकरों पर हुए हमलों के कारण भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नहीं बढ़ी है, जो दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इन खतरों के प्रति अब उतना संवेदनशील नहीं है कि पहले की तरह लगातार जैसे कीमतें बढ़ती चली जाती थी इस संकट की स्थिति में, ऐसी स्थिति अब हमें नहीं देखने को मिलती है। तो वैश्विक आपूर्ति प्रतिसंतुलित हुई है और साथ ही जो खतरे लगातार वैश्विक संकट के कारण बने हुए हैं, उनका प्रभाव वैश्विक आपूर्ति पर नहीं पड़ा है, बाजार पर नहीं पड़ा है। एक महत्वपूर्ण कारण तो ये रहा। साथ ही चीन में भी तेल मांग के अंतर्गत एक धीमी गति की वृद्धि देखने को मिली है। जैसे वर्ष 2024 में वैश्विक तेल की मांग लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 में होने वाली वृद्धि के आधे से भी कम है। जितनी वृद्धि 2023 में देखी गई थी, 2024 में उससे आधे से भी कम वृद्धि होने वाली है। और उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? उसका सबसे प्रमुख कारण है कि हाल ही में चीन में जिस तेजी से वृद्धि होती थी, वृद्धि की जो दर रहती थी, उस वृद्धि की दर में हमें एक कमी देखने को मिली है। ऐतिहासिक रूप से वैश्विक तेल खपत में वृद्धि का प्रमुख चालक फैक्टर चीन ही रहा है और चीन में हाल ही में इसकी मांग में, तेल की मांग में वृद्धि की दर कम देखने को मिली है। साथ ही चीन ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे जलवायु अनुकूल निर्णयों के अंतर्गत उसका एक महत्वपूर्ण निर्णय है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। और चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव से वर्ष 2024 में डीजल और वर्ष 2025 में गैसोलीन की मांग में कमी आने की उम्मीद है। अगर इस प्रकार का निर्णय चीन के द्वारा नहीं लिया जाता, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ गमन का निर्णय चीन न लेता, तो इससे 8 लाख बैरल प्रतिदिन मांग अधिक होती। ये दिखाता है कि किस प्रकार से चीन में धीमी मांग वृद्धि ने वैश्विक तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही चीन की इस मांग का इंटरनेशनल मार्केट में अभी कोई भी विकल्प नहीं है। यानी चीन द्वारा जो मांग वृद्धि में कमी देखने को मिली है, अभी इस मांग वृद्धि को कोई भी भर नहीं सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। साथ ही लीबिया के राजनीतिक संकट का जो प्रभाव देखने में, जो प्रभाव हो सकता था इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों पर, वो देखने में नहीं मिला है। लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश भी ओपेक का एक महत्वपूर्ण देश है। लीबिया में राजनीतिक संकट, जैसा अभी आपको बताया कि उसके पूर्वी हिस्से पर सशस्त्र बलों का नियंत्रण और साथ ही लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। लीबिया के पूर्वी क्षेत्र में ही सामान्यतः उसके तेल भंडार है, जिससे आपूर्ति महत्वपूर्ण रूप से बंद हो गई है। लीबिया की 60% से अधिक तेल उत्पादन क्षमता पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है, जो लगभग 7,50,000 बैरल प्रतिदिन की स्थिति को प्रकट करती है। और साथ ही ये दिखाती है कि 7,50,000 बैरल प्रतिदिन की कटौती की संभावना है इस राजनीतिक संकट के कारण। लेकिन इस संकट के कारण भी वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसका प्रभाव नकारात्मक है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति में जो लीबिया का योगदान है वो 1% से भी कम है। इसलिए वैश्विक
इस प्रकार का संकट वैश्विक तेल आपूर्ति पर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये एक प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति को जरूर प्रकट करता है, जो भविष्य में अगर लंबा खिंचा इस प्रकार का शटडाउन, तेल भंडार से होने वाले तेल उत्पादन का जो शटडाउन है अगर लंबा होता है तो इसके कई तरह के प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कई तरह के प्रभाव, एक ये हो सकता है कि तेल राजस्व के नुकसान की उच्च लागत विवाद को जल्दी हल करने के लिए मजबूत रूप से प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। यानी जो डिफरेंट पार्टीज हैं लीबिया की, उनके बीच अगर तेल राजस्व से हानि होगा तो वे जल्दी से जल्द इस संकट को निपटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर ये गतिरोध लगातार जारी रहता है तो तेल बाजार और कीमतों पर इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकता है। यानी हाल ही का संकट है तो तुरंत इसके प्रभाव के संपूर्ण मूल्यांकन को नहीं जाना जा सकता। साथ ही इस प्रकार का संकट भविष्य में सऊदी अरब के निर्णय को भी प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर तक हो सकता है कि सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश तेल उत्पादन में वृद्धि करें, और वो तेल उत्पादन में वृद्धि लगभग 2.5 लाख प्रतिदिन बैरल की हो सकती है। तो सऊदी अरब के निर्णय पर भी इसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन वर्तमान में लीबिया संकट ने वैश्विक तेल मांग को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या से देश ओपेक समूह का हिस्सा है या है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।